हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता। तो आज के वीडियो में मैंने कवर करने वाली हूँ स्केलिंग ऑफ कल्चरल सेल। ऑलरेडी मैंने एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का जो एमएससी सिलेबस है काफ़ी सारे वीडियो को कवर कर चुकी हूँ। इफ़ यू वांट देन सी दिस। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्केलिंग ऑफ कल्चर सेल्स। सो ये जो स्केलिंग ऑफ कल्चर सेल को कल्चर करने के लिए स्केलिंग अप क्यों चाहिए, मतलब स्केलिंग क्यों चाहिए, और ये जो स्केलिंग है वो क्या है, वो जो टर्म स्केलिंग है वो क्या है, आज हम उसके ऊपर सारी डिटेल से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कसिंग अबाउट द स्केलिंग ऑफ कल्चर सेल्स। देखिए वहाँ पे मैंने लिखा है कि स्केलिंग ऑफ रेफर्स टू इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ कल्चर सेल कल्चर। ओके, स्केलिंग ऑफ दैट मीन्स द रेफर करती है किसको, उनका मीन्स होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल कल्चर, मतलब सेल कल्चर करने के लिए सेल कल्चर का साइज को इंक्रीज करेंगे क्या, स्केलिंग ऑफ। ओके, स्केल अप इन्वॉल्व्स इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर सिस्टम्स स्टेजेस। ओके, जो स्केल अप हो रहा है, मतलब स्केलिंग अप हो रहा है, जो उनका मतलब क्या है, उनका नक्शत क्या है, उनका नक्शत है क्या, इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर सिस्टम। वो जो कल्चर हो रहा है, जो एनिमल सेल को जो हम कल्चर कर रहे हैं, उनका कल्चर सिस्टम को डेवलप करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा है मतलब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, फ्रॉम द स्मॉल स्केल से, मतलब स्मॉल स्केल्स मतलब क्या है, छोटा छोटा लैबोरेटरी में हम पहले इसको यूज़ करेंगे, और लार्ज स्केल दैट मीन्स इंडस्ट्री। ओके, the methodology adopted to increase the scale of the culture depends on the proliferance of cells. Okay, जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, जो स्केलिंग अप का जो मेथड है, हम इसको यूज करके अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं ना, इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ कल्चर। जो कल्चर हो रहा है ना, उनका स्केल को इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द प्रोलिफेरेंस सेल्स, किसको डिपेंड करके, प्रोलिफेरेंस सेल्स को। ओके, स्केलिंग ऑफ इज टेक्निकल टर्म यूज ऑप्टेन इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। वो जो स्केलिंग ऑफ है वो एक टेक्निकल टर्म होता है, उसे हम यूज करती है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ओके, फॉर द इंक्रीजिंग द yield ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसको यूज करती है क्योंकि उनका मकसद है, उनका काम है कि प्रोडक्ट को ज़्यादा करना है, मतलब उनका स्केल को बढ़ाना है, तो हमें इसलिए उनको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं। These are various commercially available vessels that has enhanced the surface area to grow large number of shells. Okay, देखिए देर आर वेरियस कमर्शियली आप सभी को पता है कि हम कमर्शियली का मतलब क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिकली इज अवेलेबल है वेसल्स दैट आर एनहांस, वो एनहांस कर रही है सरफेस एरिया को कि लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, यल करने के लिए। ओके, मोस्ट टिश्यू कल्चर इज परफॉर्म्स ऑन द स्मॉल स्केल। बहुत सारी टिश्यू कल्चर है कि जिसको परफॉर्म कर रही है स्मॉल स्केल से, मतलब लैबोरेटरीज में। ओके, where the relatively small numbers of scales require the experiment। जो स्मॉल नंबर जो हम स्मॉल लैबोरेटरी में जो यूज़ करिए स्मॉल एरिया में, उनको हम क्यों यूज़ करती है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। बट द ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यूजुअली रिक्वायर, जो लार्ज नंबर ऑफ स्केल जो ग्रो कर रहा है कर रही हो जो इंडस्ट्री में, उनको हम यूज़ कर रही है कहाँ पे, रिक्वायर द स्पेशल डिज़ाइंस ओआर, जो डिज़ाइन ओआर करने के लिए, लाइक टिफ्लैक्स रेंजिंग फ्रॉम टिफ्लैक्स का रेंजिंग कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड रोलर बॉटल कल्चर, एंड उसको और क्या करने के लिए, रोलर बॉटल कल्चर करने के लिए लार्ज स्केल को चाहिए, और जो स्मॉल स्केल होता है उनको हम लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, ऑन द scaling of under scaling some important terms are used and they are discussed below। स्केलिंग करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म को हम यूज कर रही है वहाँ पे, जैसे कि मैंने उनको बिलो में डिस्कस कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द उनका टर्म्स क्या है। एनकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर, वो जो एनकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर है वो क्या है, the cells that need substrate to grow is called
एनकरेज डिपेंडेंस। ओके, सेल को कुछ चाहिए, क्या चाहिए? सबस्ट्रेट चाहिए। क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए। ओके, सेल को सबस्ट्रेट चाहिए ग्रो करने के लिए, उसे हम एनकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर बोलेंगे। ओके, all normal tissue derived cells are encourage dependent cells। ऑल नॉर्मल टिश्यू, जो नॉर्मल टिश्यू डिराइव करती है सेल से, उसे हम एनकरेज डिपेंडेंट सेल भी बोल सकते हैं। एंड नीडेड सरफेस, जो कि जिसको सरफेस चाहिए ग्रो करने के लिए। और सेल कल्चर सपोर्ट फ्रॉम नॉर्मल प्रोलिफरेंस, और क्या ना, सेल कल्चर सपोर्ट करना चाहिए कि नॉर्मल प्रोलिफरेंस के लिए। उस टाइप के बाद उस जगह में हम एनकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर कर सकती हैं। ऑल नॉर्मल नॉन ट्रांसपेरेंट एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स रिक्वायर ए कल्चर सरफेस। और बहुत सारी है, और सारे नॉर्मल नॉन ट्रांसपेरेंट्स भी जो एनकरेज डिपेंडेंट होता है, उनको भी चाहिए ग्रो करने के लिए सरफेस। ओके, फॉर प्रोलिफरेंस एंड इट इज एब्सेंस लीड्स टू द एनोएक्स। ओके, वो प्रोलिफरेंस करने के लिए इट्स एब्सेंस मतलब प्रेजेंट नहीं है। Leads to annex, that means a form of programmed cell death। प्रोग्राम सेल डेथ मतलब हमारी जो सेल के ऑटोमेटिकली उनका डेथ हो रहा है, मतलब सेल खुद से सुसाइड कर रही है, उसे हम एपोप्टोसिस या तो नेक्रोसिस बोल सकती है। जो एपोप्टोसिस या नेक्रोटोसिस होता है ना, वो एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है। इज इंड्यूस बाय द एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स, वो इंड्यूस करता है किसको, किसके द्वारा? एनकरेज डिपेंडेंट सेल के द्वारा। डिटैचिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो कि फ्रॉम किसके पास? सराउंडिंग्स एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के सराउंडिंग्स में है। ऑल adherent cells but in particular primary as well as stem cells are sensitive to shear stress। ओके, ऑल adherent cells बट इन पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं जो प्राइमरी सेल होता है ना, एज वेल एज स्टेम सेल्स, उन्हें बहुत सारा सेंसिटिव होता है किसके पास? शेयर स्ट्रेस के पास। वो जो शेयर स्ट्रेस कहाँ से होता है? शेयर स्ट्रेस जनरेटेड बाय लार्ज स्केल सेल कल्चर, जो इंडस्ट्री में शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है कल्चर डिवाइस में, जो डिवाइस यूज होता है ना, उनसे ही। यूजिंग माइक्रो कैरियर्स एसेंशियली रेजल इन ग्रो रिडक्शंस, वो क्या करते हैं? यूजिंग माइक्रो कैरियर, हम माइक्रो कैरियर को यूज करते हैं, वो एसेंशियली क्या करते हैं ना, रेजल इन ग्रोथ को रिडक्शन करते हैं, मतलब रिड्यूस कर देता है। सेल डिटैचमेंट्स और सेल डेथ, और सेल डेथ हो रहा है मतलब सेल का जो कल्चर हो रहा है, वही टाइम वो क्या करती है ना, सेल प्रोग्रामिंग डेथ के यूज करके सेल ग्रोथ को रिडक्शन कर देती है, कमा देती है, और सेल डेथ को बढ़ा देती है, और सेल डिटैचमेंट हो जाता है। ओके, लास्ट स्केल में होता है वो। सो वी कान कॉल adherent सेल्स आर एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स। ओके, सो हमें इसलिए adherent सेल को एनकरेज डिपेंडेंट सेल बोलते हैं, बिकॉज उनको सरफेस चाहिए ग्रो करने के लिए। Since the way to scale up culture of encourage dependent cells is based on the increasing in the cell culture surface. Since the way to scale up cell culture of encourage dependent cell is based on the increasing in the cell culture, वो किसको बेस करती है? सेल कल्चर को इंक्रीज करने के लिए। सरफेस डिफरेंट सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में। ओके, इन द सेल कल्चर surface different solution have been the purpose and developed for the generation of amounts of cell biomass। वो क्या करती है ना, सेल बायोमास को जनरेट करती है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पर्पज, प्रोडक्ट को पाने के लिए वो बायोमास को यूज करती है, अमाउंट ऑफ बायोमास को जनरेट करती है। ओके, वो तो हो गया क्या? एनकरेज डिपेंडेंट। अभी हम देखेंगे सबस्ट्रेट फॉर सेल ग्रोथ। ओके, सबस्ट्रेट प्रोवाइड द सरफेस ऑन सेल कल्चर हैज़ टू ग्रो। ओके, सबस्ट्रेट क्या करती है ना, प्रोवाइड करती है सरफेस, क्योंकि सेल को ग्रो करने के लिए। ओके, उसको हम सबस्ट्रेट फॉर सेल ग्रोथ बोलती हैं। सबस्ट्रेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फॉर द सक्सेसफुल एनिमल सेल कल्चर। Surface is very important criterions for the successful animal cell culture, since substrate provides signals
for the normal cell attachment and for the further growth and development. Substrate क्या करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है सिटियंस फॉर द सक्सेसफुल एनिमल कल्चर. सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनिमल सेल को कल्चर करने के लिए. सिंस substrates provide signals, substrate also provide करती है signals for the normal cells अटैचमेंट. नॉर्मल सेल को अटैचमेंट करने के लिए कुछ सिग्नल चाहिए जो कि सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है. एंड फर्दर ग्रो एंड डेवलपमेंट, एंड वो क्या करते हैं ना, फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं. The substrates may be solid, as in case the adherent cells, and semi-solid occur in collagens, may be liquids, often called the suspension where the transfer of cell grow. Okay, substrate में भी solid हो सकता है, semi solid भी हो सकता है, या तो liquid हो सकता है. solid कहाँ पे होता है, adherent cells में. semi solid होता है agar और collagens में, और liquid होता है transport cell growth करने के लिए. Okay, most of the vertebrated cells cover to whole surfaces forming the monolayer of the cells. Okay, बहुत सारे vertebrate cell भी cover करती है surface, whole surface में, और forming करती है monolayer cells. Okay, only few normal cells does not make only monolayer. बहुत सारे only few, बहुत ज़्यादा कम नॉर्मल सेल है जो कि मेक नहीं करती है, बनाता नहीं है मोनोलेयर, जैसे कि हेमाटोपोएटिक सेल. Okay, hematopoietic cells. So mainly substrates for cell growth divided into two methods. Mainly जो सेल का जो substrate होता है वो डिवाइड करती है दो टाइप्स के मेथड से. पहला होता है कन्वेंशनल मेथड एंड दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स मेथड. ओके, दिस इज the unique basis of identification of the normal cells of tumor cells. वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ट्यूमर सेल, नॉर्मल सेल में ट्यूमर सेल. कन्वेंशनल मेथड क्या है? The conventional methods mean based on or in a according with what is generally done or believed. Okay, conventional cells और मेथड्स क्या है ना, मीन्स बेस्ड ऑन और द इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज जनरली डन, जो जनरली हो रहा है और बिलीव, उनको हम कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं और उनका मीनिंग होता है कन्वेंशनल मेथड. इन दिस मेथड वी मेनली यूज ग्लास एंड प्लास्टिक एज ए सबस्ट्रेट. जो कन्वेंशनल मेथड होता है ना, वही सब मेथड में हम यूज करती है ग्लास या तो प्लास्टिक सरफेस के लिए, सबस्ट्रेट के लिए. ओके, ग्लास एज ए सबस्ट्रेट हैज सेवरल बेनिफिट्स. ओके, ग्लास इज ए सबस्ट्रेट. ग्लास को हम जब सबस्ट्रेट बनाते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स हमको देखने के लिए मिलती है. देखिए कौन सा वाला बेनिफिट, ग्लास कैन बी इजीली वॉश, ग्लास को हम बहुत इजीली वॉश कर सकती है. कैन बी ऑटोक्लेव, हमें उसे ऑटोक्लेव भी कर सकती है. एंड कैन बी रीयूज, उसका हम रीयूज भी कर सकती है, उसे बहुत अच्छे से धो सकती है, उसे ऑटोक्लेव कर सकती है, एंड उसको हम दोबारा यूज भी कर सकती हैं. Also, glass is transparent, carrying correct charge for the cell growth. Also, glass का ट्रांसपेरेंट होता है कैरिंग करने के लिए, एंड चार्ज, करेक्ट चार्ज होता है जो कि सेल को ग्रो करने के लिए. एंड देयरफॉर कल्चर कैन बी ऑब्जर्व विदाउट ओपनिंग द लीड. एवं सरफेस ग्रो करती है, हमें उसको देखने के लिए उनका लीड को ओपन नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ेगा. एंड विदाउट लिफ्टिंग्स द कल्चर, एंड कल्चर को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होने से हम कल्चर ग्रो कर रही है कि नहीं हमें उसे देख सकती है. इफ सबस्ट्रेट इज लेयर बाय एल्बुमिन्स, हाइब्रोबिन्स एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके, in media it is important for cell attachment. if substrate is layered by, जब हम substrate को लेयर करेंगे किसके हेल्प से, एल्बुमिन्स या तो फाइब्रोबिन्स एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स के हेल्प से, जो क्या करते हैं इन द मीडिया को हम क्या करें ना, लेबल करेंगे व लेयर करेंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेल अटैचमेंट, वो इम्पोर्टेंट होता है सेल को अटैचमेंट करने के लिए. वॉशिंग विद द मैग्नीशियम्स एसिटेट vapor also
लेग्स द सब्सट्रेट्स मोर फेवरेबल्स, उससे हम वॉश कर सकते हैं मैग्नीशियम एसीटोन बफर से। ओके, देन देखेंगे हम प्लास्टिक्स। प्लास्टिक सब्सट्रेट इज ए चीपर ऑप्शन सिंस दे कैन बी सिंगल यूज। ओके, बट हम जब ग्लास का यूज करते हैं हम इसको रीयूज कर सकती है, दोबारा यूज कर सकती है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है ना बहुत चीपर होता है, हम इसको ओनली वन टाइम ही यूज कर सकती है। बट द डिसएडवांटेजेस इज दे कैन नॉट बी ऑटोक्लेव एंड हाइड्रोफोबिक्स, उनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकती है। ओके, और हाइड्रोफोबिक से उनका डिसएडवांटेज वो है प्लास्टिक्स का। Nowadays, Teflons made petri dishes are the available which can be autoclaved and reused. Nowadays, अभी क्या हो रहा है ना, टैफ्लॉन एक कंपनी है जो कि मेड कर रही है, बनाती है पेस्ट्री डिश, जिसको हम ऑटोक्लेव भी कर सकती है या रीयूज भी कर सकते, दोबारा यूज भी कर सकती हैं। Plastic petri dish is often covered with collagens and polyl lysins. ओके, प्लास्टिक पेस्ट्री डिश को हम कैसे कवर करेंगे, कोलाजेन से या तो पॉलीएल लाइसिन से, टू डेवलप द करेक्ट चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट सरफेस बिफोर कल्चरिंग। वो करते हैं ना हम उनके अंदर करेक्ट चार्ज को डेवलप करेंगे बिफोर कल्चरिंग। ओके, वो होता है प्लास्टिक्स। न्यू मेथड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, अभी हम कौन सा वाला मेथड यूज कर रही हैं सेल को कल्चर करने के लिए या तो स्कैलअप करने के लिए। बेटर मोनोलेयर्स कैन बी obtained on commercially available plastic culture ware such as tea flags, roller bottles, rocks bottles, multi-area units. Okay, better monolayer can be obtained एंड कमर्शियल, बहुत सारे मोनोलेयर को हम यूज करते हैं, कमर्शियली अवेलेबल हो रहा है अभी अभी, जैसे कि प्लास्टिक कल्चर वो यार, जैसे क्या क्या टी फ्लैक्स, रोलर बॉटल्स, रॉक्स बॉटल्स, मल्टीरियरी यूनिट्स, वो सारी है ना। दे आर यूज्ड व्हाइल एट लार्ज स्केल्स, सीटेड टैंक्स, कॉलम्स, रिएक्टर, वो होता है यूज़ कर रहा था एट द लार्ज स्केल, मतलब इंडस्ट्री में वो यूज कर रहा है, स्ट्रीटेड टैंक्स में, कुलम्स रिएक्टर में, मेम्ब्रेन रिएक्टर एंड अदर हाइब्रिड डिज़ाइंस यूज, उसको हम लार्ज स्केल में कुलम रिएक्टर, मेम्ब्रेन रिएक्टर एंड अदर हाइब्रिड्स डिज़ाइन के लिए यूज कर रहे हैं, किसको, जो न्यू मेथड आ रही है। पहला होता है टी फ्लैक्स। टी फ्लैक्स क्या है, टिपिकली सेल्स इन ए टी फ्लैक्स T17 pipes. Flux range from the 1 into 10 to the 7 for the ATAs in lines and 1 into 10 to the 8 for the suspension line. उनका जो डिज़ाइन होना चाहिए, उनका जो टी फ्लक्स का डिज़ाइन क्या है ना 75 का, होता है 1 into 10 to the 7 अटैचमेंट लाइन होती है 1 into 10 to the 8, मतलब 7 to 8 तक for the suspension lines. However, exact yields may vary, develop depending on the type of cell lines. Okay, वो क्या करते हैं, डेवलप करती है, डिपेंड करती है on the cell line से। It is not practicable to be produced much larger quantity. इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल, मतलब वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, उसको हम डायरेक्टली लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स में यूज करती है। ऑफ शेल्स यूजिंग द स्टैंडर्ड टी फ्लैक्स ड्यू टू डिमांडेड ऑफ स्पेस इन कल्चर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, उनका जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होता है ना वो ज़्यादा डिमांडिंग होता है। देन रोलर बॉटल, दिस इज वेसल परमिट्स ए लिमिटेड स्केल ऑफ, वो जो रोलर बॉटल है ना वो परमिट करती है लिमिटेड स्केल ऑफ, मतलब ज़्यादा नहीं या तो कम नहीं। इट इज रॉक्ड और परफोरेबल रोल्ड, वो रॉक होती है या तो परफोरेबल रोल्ड होती है, सो दैट इट इज़ एंटायर इंटरनल सरफेस इज अवेलेबल फॉर एनकरेज, शो उनके लिए उनके जो इंटरनल सरफेस अंदर वाला जो सरफेस है ना वो इज अवेलेबल होता है फॉर किसके लिए, एनकरेज के लिए। सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ रोलर बॉटल्स फर्दर एनहांस द अवेलेबल सरफेस, बहुत सारी मॉडिफिकेशन करके हम रोलर बॉटल में एनहांस कर सकते हैं और ज़्यादा अवेलेबल स्पेस सरफेस के लिए। देन रॉक्स बॉटल, इट इज कॉमनली यूज इन लैबोरेटरीज, हम इसको लैबोरेटरी में यूज करती हैं, एंड इट इज केप्ट द स्टेशनरी सो दैट ओनली ए पोर्शन ऑफ इट्स इंटरनल सरफेस इज अवेलेबल फॉर द सेल एनकरेज। इट इज़ कमर्शियल यूज, उसका हम कमर्शियल यूज करते हैं लैबोरेटरीज में, एंड इट इज केप्ट स्टेशनरी, हम इसको केप कर सकती है स्टेशनरी में, सो
that only portion of its the internal surface is available for the anchorage. उनका एक ही portion होता है जो कि internal surface होता है, वही available होता है किस काम के लिए, cell anchorage के लिए. Each bottle provides मतलब calcium 175 to those 200 centimeter square surface area, or the cells attachment equipment or 750 to 1000 centimeters cube space. Okay. Then multitary units. So multitary units क्या है? A standard unit has low 10 chambers stacks on each other. एक standard unit होता है जहाँ पे 10 chamber देखने के लिए मिलता है. With have the interconnecting channels, वो उनके interconnecting मतलब उनके अंदर से वो connect होता है channel के द्वारा. दिस एनहांस द वेरियस ऑपरेशन, वो एनहांस करती है बहुत सारी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के लिए टू कैरी आउट इन वन गो फॉर द चैम्बर. वो कैरी करती है एक को चैम्बर को जाने के लिए. ईच चैम्बर हैज सरफेस एरिया, उनका जो चैम्बर होता है उनका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, 600 सेंटीमीटर पर स्क्वायर. दिस polystyrene unit is disables and gives good results. Similarly plastic flags, these polystyrene units क्या करती है ना, डिसेबल्स करती है एंड गिव्स देती है गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. सिमिलरली टू प्लास्टिक फ्लैग्स जैसे देती है वो उसी टाइप के ही देती है. सो गाइज मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही नीट एंड क्लियर के तरीके से मैंने स्केलिंग अप को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया. इफ़ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.